साबित हो गया साजिश कि बकरों की तरह नीलामी हो रही है सियासतदानों की जो मुल्क की लीडरशिप है, और उनको खरीदा जा रहा है एक गवर्नमेंट को गिराने के लिए, बाहर की साजिश। तो मैं चाहता हूं कि आज और कल मैं आप सबका चाहता हूं कि आप एहतजाज करें, पुरअमन आप सब एहतजाज करें। हम किसी सूरत इस तरह की जो इन्होंने हमारे मुल्क के साथ गद्दारी की है, वो किसी सूरत हम नहीं जाने देंगे इसको। इनके ऊपर एक एक के ऊपर हम केस करेंगे। कल भी मेरा प्लान बना हुआ है, मैं आपको इंशाल्लाह असेंबली में इनको शिकस्त देके दिखाऊंगा, आप फिक्र ना करें। तहरीक अदम एतमाद, ऑपोजिशन और अमरीका की मुश्तरका साजिश। नौजवान एहतजाज करें, वज़ीर आज़म ने कॉल दे दी। कल मुल्क की तारीख का फैसला कुन दिन। सब देखेंगे कि किस तरह ऑपोजिशन का मुकाबला करता हूं। चाहता हूं कौम इन गद्दारों को ना भूले। कानूनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल। साजिशियों के खिलाफ गद्दारी के मुकदमा दर्ज होंगे। लीगल एक्शन का फैसला आज रात होगा। पाक फौज का न्यूट्रल रहने का फैसला काबिल एहतराम। आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए निकले। जो भी छुप कर बैठेगा वो बुराई का साथ देगा। इमरान खान का पैगाम। तमाशा देखे ना, बाप इधर प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा है, अचकन सला के बैठा हुआ है, बेटा जनाब पंजाब के चीफ मिनिस्टर का ख्वाब बैठा हुआ है। मैं अपनी पार्टी को वहाँ आपने भरपूर तरीके से शिरकत करनी है, वोट डाल लिया आपने परवेज़ लाई के लिए। इसको रोकने के लिए ये जो बाप बेटे का कॉम्बिनेशन है चोरों का। बाप वजीर आज़म, बेटा वजीर आला पंजाब बनने का ख्वाब देख रहा है। क्या आपकी किस्मत में शरीफ फैमिली ही रह गई है? इन्होंने बेशर्मी से कौम के साथ गद्दारी की। घबराता वो है जिसका कोई ईमान ना हो। बेफिक्र रहें, कल इनको असेंबली में इबरतनाक शिकस्त होगी। इमरान खान की आवाम से बराह रास्त गुफ्तगू। वज़ीर आज़म हाउस में पीटीआई अरकान पार्लियामेंट को इशाया। छांगा मांगा की सियासत के दिन गुजर चुके। आखिरी गेंद तक मैच का फैसला नहीं होता। तहरीक अदम एतमाद में जीत हमारी होगी। इमरान खान का खिताब। नून लीगी अरकान के राबतों का दावा। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग, पीटीआई की हिकमत अमली तब्दील। खिलाड़ी अरकान कल ऐवान जाएंगे। हुकूमती मेंबरान राय शुमारी के अमल में हिस्सा भी लेंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार। सियासी कारकुनों को रेड जोन में दाखिला बंद कर दिया। दफा 144 नाफिज। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर 2 रोज के लिए पाबंदी आयद। मेट्रो बस सर्विस भी बंद रहेगी। इमरान नियाज़ी अपनी शिकस्त मानने के बजाय वो कौम को तकसीम दर तकसीम करने की एक भयानक साजिश करने में मसरूफ़ है। अपने हवारियों को उकसाने पर जो तवानाइयाँ ज़ाया कर रहे हैं, इसका आपको शिकस्त खाने के बाद जवाब देना होगा इंशाअल्लाह। इमरान नियाज़ी शिकस्त तस्लीम करने की बजाय कौम को तकसीम करने की साजिश में मसरूफ। सबसे पहले इनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए। शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। खान साहब, आपने कौम को मसाइल के सिवा कुछ नहीं दिया। 3.5 साल दौर में माफिया को लूट मार की खुली छूट दी गई। तब्दीली सरकार का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। कल इनकी रुखसती का दिन है। ऑपोजिशन लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये हारा हुआ शख्स अपना हार नजर आते हुए ये कोशिश करेगा कि बदअमनी हो, ये कोशिश करेगा तसादुम हो, ये कोशिश करेगा कि यहाँ पार्लियामान के बाहर या अगर पार्लियामान का बाहर नहीं तो अंदर ही सही वायलेंस हो। अब ये रिकॉर्ड पे है कि पीटीआई का वजीर आज़म टीवी पे आकर जहाद का कॉल और एहतजाज का कॉल दे रहा है। And I call upon the Supreme Court of Pakistan to exercise the powers vested in the Supreme Court of Pakistan to enforce its own judgment. मुत्ताहिदा ऑपोजिशन ने अपनी अक्सरियत दिखा चुका है। हम जानते हैं अपने लोगों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है और हम कैसे पहुंचाएंगे।
मगर हर इदारा को और हर पाकिस्तानी को अपना जिम्मेदार रोल अदा करना चाहिए। खबर मिली है शिकस्त खुर्दा शख्स पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तसादुम करेगा। एहतजाज की बराह रास्त कॉल इसी सिलसिले की कड़ी। बदमाशों को इस्लामाबाद लाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। हम अपने अरकान का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। आइन की हिफाजत इदारों की जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे। अब मुकदमात ये नहीं हम बनाएंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास कल सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब। आसिफ जरदारी भी शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली में वोटिंग के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। तख्ते लाहौर का वारिस कौन? नए वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कल होगा। परवेज इलाही और हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। पीटीआई के तमाम MPAs परवेज इलाही को वोट दें। गैर हाजिर रहने वालों को नाअहल करार दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। तहरीक अदम एतमाद वफाक में है, सूबे में है। इसका एक मकसद है। इसका मकसद वज़ारत आला नहीं है। इसका मकसद है जो 4 सालों में धोखा, फ्रॉड इस आवाम के साथ किया गया, इंशाअल्लाह मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ मिलकर, जिसमें यहाँ पर हमारी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी है, आज़ाद अरकान भी हैं और पीपल्स पार्टी के साथ PTI के लोग भी हैं, मिलकर इंशाअल्लाह ताला इस जालिम हुकूमत का मुहासबा करेंगे और मिल बैठकर हम इंशाअल्लाह ताला ऐसा कोई रोड मैप बनाएंगे जिससे इस सूबे की बेहतरी हो इंशाअल्लाह। पंजाब में नून लीग ही बरसर इक़्तिदार आएगी। PTI हुकूमत अवाम के लिए कुछ नहीं किया। 3.5 साल के दौरान एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। अवामी अदालत में इमरान न्याजी की जमानत जब्त हो चुकी है। हमजा शहबाज की गुफ्तगू। पंजाब में वजारत आला के लिए जोड़ तोड़। अलीम खान ग्रुप का मुत्तहिदा अपोजिशन की हिमायत का ऐलान। तरीन ग्रुप तकसीम। हमजा शहबाज की हिमायत के ऐलान के बाद 3 अरकान की मोनिस इलाही के साथ ऐवान में आमद। ये तीनों अफराद पहले भी हमारे साथ थे, अब भी हैं। वफाकी वजीर का दावा। हुसैन इलाही और परवेज खट्टर के भी MPA से राब्ते। मैं समझता हूँ कि पंजाब में इससे अच्छा वज़ीर आला हो ही नहीं सकता और इंशाल्लाह हम PTI का हिस्सा है और तरीन ग्रुप हमेशा कहता है कि हम इमरान खान को और PTI को कभी भी नहीं छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला चौधरी परवेज इलाही साहब को ही वोट करना है। PTI के तरफ से वो उनकी हिमायत याफ्ता हैं, उम्मीदवार हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के करम से मुझे यकीन है कि कामयाबी भी उनकी होगी। मैं समझता हूँ कि जहांगीर तरीन ग्रुप को, पूरे ग्रुप को हमारा साथ देना चाहिए था, PTI का साथ देना चाहिए था, चौधरी परवेज इलाही का साथ देना चाहिए था। परवेज इलाही के साथ 3 नस्लों का ताल्लुक है। पंजाब में हुकूमत इत्तेहाद जीतेगा। अब्दुल हई दस्ती पर उम्मीद। काफली की रहनुमा को ही वोट देंगे। अमीर मोहम्मद का ऐलान। हम इमरान खान के साथ हैं, कल फतह का जश्न मनाएंगे। रफाकत गिलानी की गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही से वफाकी वजीर शफकत महमूद की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और वजीर आला के इंतखाब के अमूर पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का अरकान की हिमायत पर इत्मीनान का इजहार। मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत फौरी मनसूख करने की इस्तदा मुस्तरद। दरख्वास्त काबिल समात करार। खुसूसी अदालत ने वकला को 4 अप्रैल को बहस के लिए तलब कर लिया। यूक्रेन पर रूसी हमला बदकिस्मती। छोटे मुल्क पर अटैक की हिमायत नहीं की जा सकती। पाकिस्तान किसी कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं।
मॉस्को के साथ ताल्लुकात में काफ़ी मुस्बत पेशरफ्त हुई है। अमरीका हमारी बरामदी मंडी वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देना चाहते हैं। खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम हमारी पॉलिसी का हिस्सा। मसला कश्मीर के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। भारतीय मिसाइल का पाकिस्तान में गिरना बाइस से तशवीश। इंडिया दुनिया को बताए क्या इसके हथियार महफूज हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब। एस्टेब्लिशमेंट मदाखलत करे और मुल्क में फौरी इंतखाबात करा जाए, रमज़ान के बाद करा लें या हज के बाद करा लें, ये हुकूमतें नहीं चल सकती। दूसरा रास्ता ये है, इन लोगों के खिलाफ इन जमातों को कालादम करार दिया जाए जिन जमातों ने गैर मुल्की साजिशों के पैसे लेकर इस मुल्क में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया है। और तीसरा हल यही है कि अगर ये इलेक्शन ना कराएं तो तमाम पीटीआई के लोग नशिस्तों से मुस्तफ़ी हो जाएं। मैं देखता हूं ये मुल्क कैसे चलाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे, फौरी इलेक्शन का ऐलान कराए। पीटीआई के तमाम अरकान सच्चे हैं तो इस्तीफे दें। शेख रशीद का साजिश में मुलव्विस जमातों पर पाबंदी का मुतालबा, नए कायदे ऐवान के हल्फ उठाने तक इमरान खान ही वज़ीर आज़म रहेंगे। अदम एतमाद के बाद क्या होगा, इस हवाले से आइन खामोश है। वज़ीर दाखिला की सियासी सूरत हाल में लम्हा बलम्हा तब्दीली की पेशगोई। में परेशानी बढ़नी शुरू हो गई है। आपने सुन लिया ना, हमने फैसला बदल दिया अपना। इंशाअल्लाह ताला तहरीके इंसाफ के एमएनए भरपूर तादाद में असेंबली में पहुंचेंगे। हमने हिकमत अमली तब्दील कर ली, ऑपोजिशन की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से असेंबली जाएगी। मुखालिफिन को ऐसा सरप्राइज मिलेगा कि लग पता जाएगा। असद उमर का कारकुनों से खिताब। ये बात नविश्ता दीवार है कि ये हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। इमरान खान साहब अदम एतमाद खो चुके हैं। आप इस अदम एतमाद का मुकाबला करें और घर जाएं। ये बात नविश्ता दीवार है, हुकूमत खत्म हो चुकी, वज़ीर आज़म अदम एतमाद का मुकाबला करें और घर जाएं। ऑपोजिशन पर आर्टिकल 6 लगाने के मशवरे देने वाले ही सबसे पहले इमरान खान के खिलाफ गवाही देंगे। शाहिद खाकान की मीडिया टॉक। गैर आईनी जाली वजीर आज़म इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत है, जो कि इस अदम एतमाद की तहरीक के बाद पार्लियामान में अपनी अक्सरियत खो बैठा है। अपने स्पीकर को ज़बरदस्ती ये हुक्म दे रहा है कि गिनती को दुरुस्त ना कराया जाए। खान साहब, गिनती तो हो चुकी, आप शिकस्त खुर्दा हैं। कुर्सी से चिमटना बहादुरी नहीं, बुज़दिली होती है। हुकूमत कोशिश कर रही है तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग ना हो। मरियम औरंगजेब की तनकीद। एस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत की दावत, मायूसी की निशानदही। वफाकी वजीर अपनी मर्जी से आइन की तशरीह नहीं कर सकते। अदम एतमाद के बाद इमरान खान वजीर आज़म नहीं रह सकते। शहरी रहमान का रद्द अमल। कल इंशाअल्लाह ताला जैसे ही तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आइन में लिखा है, तो सदर इजलास बुलाएगा और सदर साहब वहाँ पे नॉमिनेशंस फाइल होंगे और जो शख्स 172 से ज़्यादा वोट लेगा, 172 या उससे ज़्यादा वोट लेगा, वो इस मुल्क का वजीर आज़म बन जाएगा। इमरान खान का खेल खत्म हो चुका। 172 से ज़ायद अरकान तहरीके अदम एतमाद के हक में वोट देंगे। ओहदा खोने के बाद नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। ऐवान जिसे मुंतखब करेगा वही नया वज़ीर आज़म होगा। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। जो वज़ीर आज़म ही ना रहे वो सीट पर कैसे परफॉर्म करेगा। कानूनदान किस किस्म की बातें कर रहे हैं। सिस्टम को डिरेल करने की कोशिशें जारी। ये मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून की तनकीद।
फवाद चौधरी का वजारत कानून इंसाफ का चार्ज संभालते ही बड़ा एक्शन। बैरूनी साजिश के हवाले से तहकीकात के लिए कमीशन कायम करने की हिदायत। हुकूमत की तब्दीली और तहरीक अदम एतमाद जैसे दीगर अवामिल का जायजा भी लेगा। वज़ीर-ए-आज़म को लिखे गए खत की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। इमरान खान को हटाने के लिए बैनुल-अक़वामी साजिश की गई। तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई रोकी जाए, दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। कल मुल्क भर में पहला रोजा होगा। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से शहादतें मौसूल होने के बाद मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का ऐलान। पहली तरावी के लिए खास एहतमाम।